राजस्थान में अरावली की हरी भरी पहाड़ियों के बीच खड़ा भानगढ़ किला रहस्य और डरावनी लोक कथाओं से घिरी एक राजसी संरचना है जो इतिहास और भूतिया विद्या का एक मनोरम मिश्रण है। 17वीं शताब्दी में निर्मित भानगढ़ किले का निर्माण अंबर के प्रसिद्ध मुगल जनरल मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह के नाम पर किया जाता है। यह टाउनशिप अपने शुरुआती वर्षों में फली फूली, जिसमें शाही महल के साथ साथ 9000 से अधिक आवास थे। 18वीं शताब्दी तक बस्ती कम हो गई, जिससे भव्य किला ज्यादातर अपनी वर्तमान स्थिति में ही रह गया। एक लोकप्रिय पौराणिक कथा बाबा बलाउनाथ नामक एक पवित्र व्यक्ति पर केंद्रित है। कहानी यह है कि वह इस शर्त पर किले के निर्माण के लिए सहमत हुए कि इसकी छाया कभी भी उनके निवास को नहीं छुएगी। हालांकि एक महत्वाकांक्षी शासक ने संधि का उल्लंघन करते हुए और साधु के क्रोध को भड़काते हुए किले का विस्तार किया। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि इस अपराध के कारण किला नष्ट हो गया और इसके निवासियों की मृत्यु हो गई। एक और मनोरम कहानी में राजकुमारी रत्नावती शामिल हैं, जो अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। सिंघिया नाम का एक जादूगर उस पर मोहित हो गया। पारंपरिक तरीकों से उसका हाथ जीतने में असमर्थ होने पर उसने काले जादू का सहारा लिया। उसने उस पर प्रेम औषधि का प्रयोग करने का प्रयास किया, लेकिन राजकुमारी ने उसकी चालाकी को समझ लिया और उसे एक चट्टान से फेंक दिया। जैसे ही वह गिर गया, सिंघिया ने पूरे किले को श्राप दे दिया, जिससे यह हमेशा के लिए प्रेतवाधित हो जाएगा। भानगढ़ किले की भयावह प्रतिष्ठा अस्पष्ट आवाजों, भूतों के दर्शन और भयानक, जबकि पौराणिक कथा एक नाटकीय स्पर्श जोड़ती है। किले के पतन के पीछे के कारण संभवतः अधिक सांसारिक हैं। राजनीतिक उथल-पुथल और व्यापार मार्गों में बदलाव ने इसके परित्याग में योगदान दिया हो सकता है। उचित जल संसाधनों की कमी ने भी एक भूमिका निभाई होगी। डरावनी कहानियों के बावजूद भानगढ़ किला एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बना हुआ है, खासकर असाधारण चीजों में रुचि रखने वालों के लिए। पर्यटक आसपास की अरावली पहाड़ियों के मनोरम दृश्यों का आनंद लेते हुए किले की प्राचीर, मंदिरों और महलों को देख सकते हैं। यदि आप कभी भी भानगढ़ किले का दौरा करते हैं, तो स्थानीय मान्यताओं का सम्मान करना और समय और पहुंच के संबंध में किसी भी आधिकारिक दिशा निर्देश का पालन करना बुद्धिमानी है।